महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्य हुआ है, नेता प्रतिपक्ष बार बार इस पे उंगली उठाते हैं, लेकिन 16-17 में कुल विद्युत का उत्पादन जो था 5,600 मेगावाट था और वर्तमान में हम लोग 8,688 मेगावाट विद्युत का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं और इस वर्ष के अंत तक यह हम 12,800 तक इस उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे। विद्युतीकरण 1947 से लेकर के 17 तक 1,28,000 मजदूरों तक विद्युत पहुंच पाई थी और 2017 से 2023-24 तक इन लगभग 7 वर्ष में हम लोगों ने 2,49,818 मजदूरों तक विद्युत की यानी विद्युतीकरण के कार्य को संपन्न किया है। 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। 12 से 17 के बीच में केवल 8,44,000 विद्युत कनेक्शन दिए गए। 17 से अब तक 1,65,00,000 विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, यानी 20 गुना है। समाजवादी पार्टी के कालखंड से 20 गुना अधिक दिया गया। 2017 के पहले विद्युत का कोई अता पता नहीं था, लेकिन 2017 के बाद ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 21 से 22 घंटे और जनपद मुख्यालयों में 23 से 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हम लोग अनवरत कर रहे हैं। 17 के पहले प्रदेश में 288 मेगावाट सोलर ऊर्जा केवल बन पाती थी, उसका प्रोडक्शन होता था। वर्तमान में ये लगभग 2600 मेगावाट हो गई है, यानी केवल सोलर एनर्जी के ही क्षेत्र में हमने 10 गुना से अधिक वृद्धि की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अयोध्या और काशी को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने की कार्रवाई हमारी चल रही है और अभी अयोध्या में 10 किलोमीटर लंबे मार्ग को सोलर स्ट्रीट लाइट से प्रकाशित करने का काम भी सरकार ने किया है। महोदय, अन्नदाता किसानों के बारे में भी सरकार ने अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया और ये सरकार तो अन्नदाता किसानों के लिए ही समर्पित रही है। हमारी सरकार की पिछली सरकार जब मार्च 17 में आई तो पहले कैबिनेट में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी के कार्यक्रम से ही शुरुआत की थी। किसानों के लिए पिछले 10 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 7 वर्ष में यूपी के अंदर हमारी सरकार ने जो कार्य किया, लगभग 23 लाख हेक्टेयर लैंड को तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता उपलब्ध करवाई। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को 2,62,00,000 किसान इसे सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं और कृषि विकास दर को अगर आप देखेंगे तो 2016-17 की तुलना में 16-17 में जो कृषि विकास की दर थी 6.6 थी, आज 22-23 में वो बढ़कर के 18.2% पहुंची है। लगभग 3 गुना बढ़ी है। ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति जो सरकार के द्वारा थोड़ा भी प्रोत्साहन दिया गया उसके परिणाम सामने आए हैं। और इस चालू पेराई सत्र में हम लोगों ने अन्नदाता किसानों का सम्मान बढ़ाते हुए गन्ना मूल्य भी बढ़ाया है। 350 रुपये से 370 रुपये प्रति क्विंटल किया है। गन्ने की अगेती जो प्रजाति है उसके नाम पर और 20 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसको बढ़ाने का काम किया है। 16-17 में जो गन्ने का क्षेत्रफल था जो मात्र 20 लाख हेक्टेयर था, आज 23-24 में वो बढ़कर के लगभग 29.66 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। यानी सरकार ने अनुकूल माहौल दिया तो उसमें बढ़ोतरी हुई। गन्ने का उत्पादन आज 1486 लाख टन से बढ़कर के 2492 लाख टन
यहाँ पे हो चुका है। और प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे गन्ना मूल्य के भुगतान को लेकर के 1995 से लेकर के 2017 तक, महोदय 1995 से 2017 तक 22 वर्ष में 2,13,000 करोड़ रुपए। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ हुए। सरकार आई, हम लोगों ने उन राज्यों में जहां पर प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी है, 17 के पहले प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी यूपी में नहीं थी, बिचौलियों के माध्यम से खरीदा जाता था। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के नेतृत्व में हमने टीम भेजी थी। ये लोग गए, ये लोग फिर वहां की प्रेजेंटेशन को लेके आए, यहां पे कार्रवाई आगे बढ़ी और आज 2018 से ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, लागत का 1.5 गुना एमएसपी अन्नदाता किसानों को दे रही है। गेहूं में 2017-18 से 2023 तक 47,90,000 किसानों को 225 लाख मैट्रिक टन धान खरीद पर 41,300 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में सरकार कर चुकी है, जो 2017 के पहले की सरकारों की तुलना में कई गुना अधिक है। इसी प्रकार से धान में 2017-18 से 23-24 तक 61,54,000 किसानों को के 397 लाख मीट्रिक टन धान खरीद पर 74,751 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में सरकार के द्वारा किया जा चुका है। महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ पीएम कुसुम योजना, इसमें प्रदेश सरकार ने अब तक 50,000 से अधिक किसानों को उनके ट्यूबवेल को सोलराइज करने की कार्रवाई को संपन्न किया है। ये प्रदेश सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए प्रयासों का परिणाम है। इसमें नई मंडियों का भी गठन हुआ है, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा देने का काम हुआ है, नई सिंचाई की सुविधाओं को विकसित करने के लिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं विकसित करने के लिए भी कार्य हुआ है। नगर निकाय के क्षेत्र में भी अनेक कार्य हुए। 3 नगर निगम, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और शाहजहांपुर नगर निगम का गठन हुआ। 113 नए नगर निकायों का गठन कुल किया गया। 17 स्मार्ट सिटी को सेफ सिटी के रूप में बदलने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में, जिसमें पहली बार प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर भी और प्रदेश में भी पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर, चाहे वह ठेला खोम चाहे रेहड़ी लगाने वाले लोगों की व्यवस्थित पुनर्वास और ब्याज मुक्त ऋण उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। और प्रदेश में 17,34,000 से अधिक पटरी व्यवसायियों ने 2,317 करोड़ रुपए इसके माध्यम से प्राप्त किए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ओडीएफ प्लस के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतरीन कार्य हुआ है। न केवल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के कार्य को एक नई गति प्राप्त हुई है, बल्कि मलेरिया है, इंसेफ्लाइटिस है, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है, इस प्रकार की बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण करने में भी सरकार ने सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री आरोग्य मेला लग रहे हैं, हर रविवार को लगते हैं और अब तक लगभग 12.5 करोड़ से अधिक रोगी इससे लाभान्वित हुए हैं। हर जिले में आज डायलिसिस सेंटर स्थापित हुए हैं, वहां से उनको बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो रही है। और उसी का परिणाम है कि 2012 से 17 के बीच जो मातृ मृत्यु दर 285 थी, आज वह घट करके लगभग 165 से 167 के बीच में है।